आपने ये तो जरूर सुना होगा कि इस एग्जाम में वही क्लियर कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आपने हमेशा सुना होगा, आपने 10th में सुना होगा, 12th में सुना होगा कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सवाल है ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहां से आते हैं, कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या होती है। किसे कहोगे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है? भाई जो कोई पढ़ रहा होता है वो अपने जो है बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा होता है, बड़े सीरियस होकर पढ़ रहा होता है, तो आखिर उसमें कॉन्सेप्ट कहां होता है, ये कैसे पता चलेगा कि मेरी पढ़ी गई चीज को मैंने फैक्चुअल पढ़ा या मैंने पढ़ी हुई चीज से कॉन्सेप्ट निकाल लिया। जिसने उसको फैक्चुअल पढ़ा वो भले चाहे उतने ही घंटे मेहनत कर रहा हो, लेकिन वो आउटपुट उसका नहीं निकलेगा। जिसको ये पता है कि मेरी पढ़ी गई चीज में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो वो बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेगा। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा, तो आज मैं आपके उसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट किस चिड़िया का नाम है, कॉन्सेप्ट कहां पाया जाता है, और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं। What are the concepts? अवधारणाएं किसे कहते हैं? सुना होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अवधारणाएं किसे कहते हैं? अगर डिक्शनरी में देखें तो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज क्लियरली। मैंने बहुत ध्यान से यहां पर जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह कहता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज क्लियरली। जैसे कल मैंने क्या किया था, जैसे मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता चल गया होगा कि मैं एक बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूं जिससे आपको जो है वो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखिए इससे पहले आंसर राइटिंग स्किल शब्द सुना होगा, लेकिन इन 3 शब्दों को जोड़कर मैंने और उनके टुकड़ों में तोड़कर मैंने कल आपको बहुत ही बड़ी परिभाषा दी थी। अगर जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देखें। राइट दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज क्लियरली, अर्थात इश्यूज क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है, ये मेरी पढ़ाने की स्टाइल है और यूपीएससी में मैंने पहले भी उससे पहले की सेमिनार में कहा था, अगर आप जिज्ञासु नहीं है, अगर आप क्यूरियस नहीं है, तो यूपीएससी के एग्जाम में आप कभी भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो इस एग्जाम में उतर रहा है वो इसकी लड़ाई को जीत कर ही निकले, हारा हुआ खिलाड़ी के रूप में वो ना निकले, अपनी पर्सनालिटी को परिवर्तित करके यहां से निकले। तो मैं यहां से बात करूंगा, पहला कहते हैं एबिलिटी। फर्स्ट वर्ड इज एबिलिटी। ध्यान से समझना, आज तुम्हें बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कहां से आता है। दूसरा है अंडरस्टैंड, एंड थर्ड वन इज इश्यूज। किसको? इश्यूज को। 3 वर्ड है, एबिलिटी, अंडरस्टैंड, इश्यूज एंड क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, पहला वर्ड आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी, योग्यता। योग्यता कहां से आती है? योग्यता आती है अभ्यास से। योग्यता कहां से आती है? मैं सोचूं यार साइकिल चलाना भाई सीखना चाहता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, योग्यता आती है अभ्यास से। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप मोटी सी किताब ले आए, हाउ जो है साइकिल कैसे चलाएं, या मुझे कार चलाना सीखना है और मैं मोटी सी किताब ले आया कि कार कैसे चलाएं, मैंने पूरा पढ़ डाला, लेकिन क्या मैं कार चलाना सीख पाऊंगा? आप मुझे बताएं, यस या नो। राइट, अब आपको समझ में आएगा एबिलिटी का मतलब क्या होता है और कैसे। मेरे साथ जो भी बातें हो रही उसको लिखते जाइए। मैं आपसे कहता रहा हूं, मेरे इन सेमिनार्स में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कहीं पर भी हो, आपको एकदम सही रास्ता दिखाई पड़ेगा। और एक बार याद रखिएगा, किसी भी यात्रा में, किसी भी जर्नी में, अगर आपको रास्ते का, आपको अपनी मंजिल का सही तरीके से पता हो, रास्ते आपको सही तरीके से पता हो, मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हमें तब हम मंजिल से भटकते हैं जब हमें सही रास्तों का पता नहीं होता है। हमें जाना होता है कहीं और, हम चले जाते हैं कहीं और ये जिंदगी में भी उतना ही सत्य है। आपने आज तक कभी किसी का मकान ढूंढा, किसी ने आपको गलत मोड़ बता दिया हो, आपका समय जो है वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो यूपीएससी की अगर एक जर्नी है, अगर इसमें रास्तों का सही से पता है आपको, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक कर नहीं दिखा सकती। ये बात आप गारंटी से समझ लें। अब हम यहां पर बात करते हैं एबिलिटी। तो अगर मैं बात करूंगा एबिलिटी का सीधा सा मतलब है, ये हमें कहां से मिलती है? अभ्यास से मिलती है। अभ्यास, याद है कल मैंने आपको राइटिंग स्किल के बारे में बात किया था, मैंने स्किल वर्ड के बारे में बताया था। तो एबिलिटी का मतलब होता है अभ्यास। इतनी बार अभ्यास करना। कहना कितनी बार अभ्यास करना? सर मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 2 बार आंसर लिख लिया। नहीं, अभ्यास, एबिलिटी जो होती है स्किल के ऊपर आती है। एबिलिटी का मतलब होता है आप उस स्किल का मास्टर बन जाए, उस स्किल की आपकी क्या हो? पकड़ आ जाए। क्या समझे? इतनी बार अभ्यास हो कि पहले स्किल डेवलप हो जाए और इतनी बार आपने स्किल को डेवलप कर लिया कि अब वो आपकी पकड़ में, आपकी मुट्ठी में आ जाए। इसको हम लोग योग्यता कहते हैं, इसको हम लोग एबिलिटी कहते हैं। यानी किसी चीज को बार बार करने के बाद आपका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। चार्ल्स डुहिक अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग बड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है। अगर आपको मौका मिले तो पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिक की बुक जो है वो पढ़िए,
पढ़िएगा, आज के समय में दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब है वो। और वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारा दिमाग बड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है। ये हमेशा ऐसे न्यूरल पाथ की तरफ भागता है, ये इसका साइंस है बाकायदा, ऐसे न्यूरल पाथ की तरफ भागता है जो सबसे शॉर्टेस्ट हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो जिस पे वो बार बार जाता है ना, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढ लेता है। इसीलिए जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी स्किल जनरेट करते हैं, तो हमारे दिमाग को एक पाथ मिल जाता है। और जैसे पाथ मिल जाता है उसकी एनर्जी सेव हो जाती है, उसको सोचना नहीं पड़ता। अंदाजा देखिए कि क्या आप डेली सुबह उठते हैं और आपको जब ब्रश करना होता है, आपके कान में जो है ईयरफोन लगा हुआ है, आप गाने सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, क्या आपको सोचना पड़ता है कि आपके हाथ को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट करना है? मुझे बताइए, क्या आप ब्रश करते समय हर दिन सोचते हैं यार ये पेस्ट कहां लगता है, और ब्रश को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, और ब्रश को फिर मुंह में कैसे जो है वो लगाया जाता है? आपने कभी सोचा? कभी सोचा? मुझे आप अंदाजा बताइए। आप तो नींद में भी हम चलो भाई स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, ब्रश कर लेते हैं। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि आपने इसको इतनी बार अभ्यास किया है कि आपके न्यूरल पाथ में उसके प्रिंट डेवलप हो चुके हैं। यह बात पढ़ाई के लिए भी उतनी ही सत्य है। आपको लग रहा होगा उजांग सर क्या बातें कर रहे हैं, यह बात पढ़ाई के लिए भी उतनी ही सत्य है। आपकी बॉडी को भी पता होता है आप किस समय हाईली अलर्ट है, आपका जो है वो बॉडी कब सुस्त है, कब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप कब पढ़ाई से दूर जा सकते हैं। आपको शायद यह पता नहीं है कि हमारे दिमाग को भी अभ्यास के माध्यम से ये सारी बातें बताई जा सकती हैं, और एबिलिटी इसी के बारे में बात करता है। यानी सिर्फ अभ्यास करना नहीं, अभ्यास के थ्रेशोल्ड पर पहुंचना, अभ्यास की क्रांतिकता पर पहुंचना, उसके बाद जहां पर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाए। मुझे ये करना बहुत आसान है। और आप ये देखिए, जब आप लबासना ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको एक बहुत सख्त ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाता है। सख्त मतलब अगर वहां पर 5 बजे पीटी ग्राउंड में पहुंचना है तो पहुंचना है, वहां पर मेस में इतने बजे पहुंचना है, इसके बाद आपको खाना ही नहीं मिलेगा, भले चाहे वो ऑफिसर हो, खाना आपके रूम में नहीं आएगा आपको इतना। और सबसे मजेदार बात है, खाना खाने की ड्रेस अलग होगी, पीटी की ड्रेस अलग होगी, क्लासरूम की ड्रेस अलग होगी, आपको बार बार अपने कपड़े बदल के उस पर्टिकुलर टाइम पर ही पहुंचना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि साहब आप तो आईएएस और आईपीएस बन गए हैं, लबासना में है, कौन जो है माई कलाल मुझे रोक सकता है खाना खाने से, सोने से, जाने से? नहीं, वो डेकोरम मेंटेन किया गया क्योंकि उनकी ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा है। आपकी बॉडी को इतने महीनों में आदत पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। आपका माइंड जो है वो इतने टाइम पर जो है वो इस जगह होगा, और तब जाकर आप प्रशासनिक कार्यों को दक्षता के साथ आप जो है वो डील कर पाएंगे। राइट, समझे आप? एक एक बात को मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि मैं निचोड़ के रख देता हूं सब्जेक्ट को। एक एक शब्द जो आपके सामने आएगा वो आपको खुलेगा कि इस शब्द को तो मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, ये मेरे सामने आया क्यों नहीं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। यही ओजांग की क्लास का सबसे बड़ा जो है फायदा है। और चीजों को, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी मैं आपके जीवन का हिस्सा बना दूंगा, जिसमें न सिर्फ आप मेरे से बात कर पाओगे, जैसे आज मेरे बच्चे जो है वो वीडियो पे यूट्यूब के अपने चैनल चला रहे हैं, जहां पर वो बहुत ही मुझे प्राउड मूवमेंट दे रहे हैं, जहां वो कोरा पे आर्टिकल लिख रहे हैं, वहां आप भी लिखोगे। इतनी हिम्मत आपके अंदर आएगी, लेकिन उसके साथ धैर्य के साथ कुछ महीनों तक आपको मेरे साथ रहना होगा। अगला होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, दो वर्ड है। एक तो स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, अंडर का मतलब है कि जो है उसको नीचे की तरफ से जो है वो समझ में आनी, उसके आधार तल के साथ। जो चीज मुझे दिख रही है उसके शीर्ष से लेकर उसके आधार तक चीजों को मुझे क्या करना है, स्क्रूटनाइज करना है, समझना। और किसको कहता है? इश्यूज को, मुद्दों को। यूपीएससी कहता है मुद्दों को, घटनाओं को नहीं, मुद्दों को समझना है, इश्यूज को समझना है। क्या मतलब होता है इश्यूज का? और वो कहता है इश्यूज का सीधे सा मतलब है कि जिसमें इसकी कॉन्टिन्यूटी हो, ये पास्ट में भी हो, ये प्रेजेंट में भी हो, और ये फ्यूचर में भी हो। बहुत संभावना है, यानी वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लगातार रोटेट हो सके। याद रखिएगा, हर चीज नहीं पढ़नी है आपको। जो आपको बताया जाता है यूपीएससी में बहुत पढ़ना होता है, हर चीज पढ़नी होती, ना ना बाबा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना तुम्हारे पास टाइम कहां है? बुढ़ापा आ जाएगा, तुम यही काम करने के लिए आए हो, ठीक है, पीएचडी करने नहीं आए हो। वो कहता है ट्राई टू फाइंड आउट द इश्यूज, ट्राई टू फाइंड आउट द इश्यूज, यानी मुद्दों को पहचानना सीखो। हर चीज तुम्हें नहीं पढ़नी है, जो मुद्दे हैं वो तुम्हारे काम के हैं। तो मुझे सबसे पहले मुद्दों को फोकस करना है, फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी, यानी कि पूरे जो है इसको समूहित लेकर चलना है। और एबिलिटी, यानी मुझे ये बार बार अभ्यास करना है ताकि मैं इस चीज को चर्निंग कर सकूं, मैं इस चीज को जो है वो पूरी तरह से ग्रैब कर सकूं। और लास्ट वर्ड है क्लियरली।
क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से इसमें कोई धुंध या परछाई नहीं होनी चाहिए, यानी वो मेरे लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या आप इस विषय पर अपना वाद विवाद कर सकते हैं, क्या आर्गुमेंट कर सकते हैं, यस सर आई एम रेडी, मुझे इस विषय पर वाद विवाद करने की पूरी क्षमता उपलब्ध है, तो वर्ड आता है क्लियरली। तो कहता है कि कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट पहले कहता है कि उसको संपूर्णता के साथ, नंबर वन। पहली बात तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या जिस चीज को मैं पढ़ने जा रहा हूं वो मेरा मुद्दा है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो मेरा मुद्दा हो सकता है, आप मुझे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मुझे इसको अंडरस्टैंडिंग करनी, यानी इसको किस पूरे संपूर्ण रूप में समझना है सबसे पहले। जैसे हम सोचते हैं कि कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर कोई ऐसी इजी बुक बता दीजिए जिससे मेरा प्री निकल जाए, सर कोई ऐसी गाइड बता दीजिए जिससे मेरा प्री निकल जाए, सर कोई जो है वो 1 महीने का कोर्स बता दीजिए प्री निकल जाए। तो इसका मतलब है कि उनको ये पता ही नहीं डे वन से कि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, हमें उसकी पूरी संपूर्णता में हमें उसको समाहित करना है। और तीसरा कहता है कि ये हमें प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, तब तक दोहरानी है जब तक हम इसकी दक्षता को यानी अभ्यास यानी योग्यता इस पर ना क्रिएट कर ले। योग्यता का सीधे सा मतलब है कि आप उस चीज के स्वामी बन गए हैं, आप उस चीज के मालिक बन चुके हैं। और अगर तुम मालिक बन गए हो तो फिर तो ताकतवर जो हाथी होता है महावत, उसको मात्र एक इतने छोटे से जो एक नुकीली जो छड़ी होती है उससे भी काबू कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कठिन से कठिन चीज को भी क्या कर सकते हो, काबू कर सकते हो।